दोस्तों नमस्कार। आफ्टर लॉन्ग टाइम इस घर में मैं बनाऊंगा, मतलब गूंथूंगा, आटा बनाऊंगा तो नहीं, गूंथ दे रहा हूँ कि रचना लेट हो गई जैसे आपने देखा होगा। तो और मेरे हाथ में भी लगी है, पूरी कोशिश करूँ, करना तो पड़ेगा। तो बाकी कुछ नहीं लगा, ज़्यादा नहीं लगे, यही है बस। चलो शुरू करते हैं। मेरे ऑफिस से कुछ लोग देखते हैं वीडियो को, कहते हैं कि क्या यार मनोरंजन तो आएगा। मैंने पहले ही बात की थी, अब तो एस्ट्रोलॉजर भी होगा, कैमरे के सामने ही सब शोभा नहीं देता है। अच्छी अच्छी प्रेडिक्शन आ रही है तुम्हारी, तो थोड़ा सा ध्यान दो इन चीज़ों का अपनी इमेज पे। मैं क्या देखो, सबसे पहले मैं मनोज हूँ, फिर उसके बाद मम्मी, मतलब माँ बाप बनाऊँ, मतलब कि बाप हूँ, तो अभी रचना आएगी। अच्छा पति भी बनना है, तो उसको थोड़ी सी सहूलियत होगी, और रोज़ रोज़ तो नहीं कर रहे हैं, कभी कभी कर रहे हैं, है ना। रोज़ रोज़ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उस घर में तो करते ही थे। एस्ट्रोलॉजी तो वो थोड़ी ना है कि इससे ये होगा। मैंने समझाने की कोशिश कर, पर आप लोगों के सामने भी इसलिए रख रहे हैं कि कैसा आप लोगों को भी लगता है, कुछ लोगों को, मुझे तो नहीं लगता लगना चाहिए। बस रचना बार बार कह रही है कि नौकरी छोड़ देगी, ये सेशन ख़त्म कर दो, बस आगे नहीं कर पाऊँगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी मत बोलो, लेट्स सी, है ना, बच्चे कैसे बिहेव करते हैं। हाँ 2 साल के हो जाएंगे अगले महीने, फिर देखते हैं। तो रचना तो थोड़ा रचना है, रचना के साथ ये उसको मोरल वैल्यूज जैसे कि लेट होना अच्छा नहीं लगता है, टाइम पे जाना, टाइम पे आना। अगर कोई पैसे दे रहा है तो उसकी 100% उसको रिटर्न देना, मतलब कि काम करना, वैसा है। तो रचना इसी वजह से पहले भी कई बार जॉब में फंस चुकी, मतलब खुद ही से छोड़ देती कि मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं आप जितना मुझे पे कर रहा हूँ मैं उतना नहीं दे पा रही। मतलब ये खुद ही की सोच है, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप जॉब भी करते हैं, हम भी जॉब करते हैं मगर वो रचना तो रचना है। ये अच्छी सोच के नेगेटिव फ़ायदे यही हैं कि कई बार अगर रेड सिग्नल में क्रॉस कर देता हूँ तो बहुत लड़ाई होती है, सिर्फ रेड सिग्नल क्रॉस करने। अगर अभी तो नहीं, पहले जब हम शादी हुई थी या नहीं हुई थी तब भी हम कहीं घूमने जाते थे, तो रोड पे किसी को अब्यूज़ कर दिया, भोपाल में स्पेशली। अरे गीत दीदी आप आ गए। हाँ गीत को पेपर में कुछ भी आता है तो गीतों कहती कहाँ से मिला, अरे कहीं से नहीं मिला, पेपर में आया बेटा, बाहर से मिला। हाँ बाहर से मिला, हाँ आंटी से मिला। ये पढ़ने की कोशिश करो, क्या है ये। चलो दोस्तों आटा गूंथने फिर आप बात करते हैं। तो जिस स्कूल का ये एड आया है दोस्तों, रचना इसी स्कूल में पढ़ाया करती थी गीत जब पेट में थी, समझे आप। हाँ, पापा मैं छोटी नाम भी देख सकते हो उसमें, क्या है, मैं छोटी थी। छोटी नहीं थे आप, थे ही नहीं। तो आपकी वजह से ही वहाँ पे पॉलिटिक्स हुई, क्योंकि 6 मंथ की प्रेगनेंसी लीव देनी पड़ेगी, तो उन्होंने, और रचना ने फिर खुद ही लड़ाई में लड़ी उसके लिए कि ऐसे कैसे, ये तो हक है। मतलब ठीक है, मैंने भी कहा कि पहला बेबी है, और वो बॉयज़ स्कूल था, तो बॉयज़ स्कूल में थोड़ा सा बच्चे भागा दौड़ी, और हमारे लिए यार वी वर न्यू एट दैट टाइम। लो भाई साहब, ये लोग इंतजार कर रहे थे कि मम्मी कब आएंगी, मम्मी कब आएंगी, मम्मी आ गई। तो मम्मी आते से ही, क्या ले रहे हो मम्मी, क्या देख रहे हो, चाहिए आपको ऑफिस के लिए? ले लो, चलता तो ही नहीं है, 2-4 बार खराब चला। छुट्टी आ जाती है तो आप ध्यान नहीं देते ना। ले लो एक बार। कितने का है? ये भी 350। 350 का डीमार्ट में 120 रुपये। भैया पूरा फोर्ड से ही फोर्ड मत दो हमको, जेड भी है, तो जेड का बाप, का भी है। जेड का बाप रखा अपने पास। हाँ गीत आपने चप्पल पहनी है वेरी गुड। ये कौन सा भैया? ये पान अपना चला ही नहीं यार, वो देखो ना सब सूख गए, इतनी धूप आ रही है यार। लगाया ऊपर, लगा के भी आयो। हाँ लगा। हाँ वो तो खराब होगा ना, धूप में पानी नहीं चलेगा तो। चलो ये टोस्ट खा लिया, अंदर चलो। ये होता नीचे खड़ के फायदे, नुकसान बाहर ही आ जाते सब। टोस्ट खा रहे हैं बाहर खड़े होकर। आज रचना की साड़ी देख लो कौन सी है, नई नई साड़ियाँ आ रही, पैसा कहाँ से आ रहा है इतना भाई साहब है। ये कौन सी है वो, 500 रुपये वाली, 200 वाली, तो ये कहाँ से आई ये तो बता दो मुझे। तो बताते सर, गिफ्टेड ही आ रही है, अमेजोन से गिफ्टेड है कि फ्लिपकार्ट से, मीशो से। दोस्तों देख रहे हो पैसा। तो देवी जी आटा गूंथ दिया था मम्मी ने, पराठा बना दिया है। आप ओ मम्मी फिर से एक्टिव हो गई। मम्मी एक्टिव हो गई, क्या करें मम्मी, मम्मी के हाथ में लगी थी और मेरे हाथ में भी लगी थी। मेरे चलो आटा गूंथ देता हूँ, मम्मी बना देंगी। चाय बना लो आप, ठंड आ गई कि आपने चाय वाय सब बंद कर दी है ना। कोशिश करते रहो, मोटापा अपनी जगह है, कोशिश अपने हाथ में है ना।
अच्छा तो शर्मा क्यों रही है? क्या मेरा गला लग गया है इसलिए। गला लग गया? हाँ कौन साफ करेगा इसको? हाँ? देख 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 क्या किया है। ये देखो किससे पूछ के लिए ये पेन? वेरी बैड। एक तो यहाँ खड़ा बिना पूछे क्यों आए ऊपर? बिना पूछे ऊपर क्यों आए? डांट पड़ रही अच्छी। दीदी आज भी पूछ के आती है, जाती है, सुसु तक पूछ के जाती है वो। ये दोनों और बिना पूछे निकल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं सीढ़ी चढ़ के। इतने वो हैं, वो देखो तो पूरी नया घर लगी नहीं रहा। हंस रही है मालविया जी, ये मेरी डांट पे हंसते हैं। सॉरी बोलो। मैं मजाक कर रही हूँ यहाँ पे। देख रीत तो डरी है। ओए रीत, रीत सॉरी बोलो, रीत सॉरी बोलो। देख वो बिगड़ रही तेरे, देखा देखी। देख सॉरी मीत, सॉरी बोलो। कितने मेरे मुंह से निकलेगा बच्चे। ऊपर कौन है? ऊपर जाते हैं कल। मम्मी पापा नीचे हैं दादा। सॉरी बोलो, सॉरी सॉरी बोलो, बाय सॉरी बोलो, सॉरी। पूरी दीवार किस माँ देखो पूरी दीवार देख दी हमने। मैं पिट्टू लगाऊंगी आप। नहीं यहाँ से कैमरे में। क्यों मैं डांटती हूँ तो हंसते क्यों? वो जानबूझ के भी आर्ट को न्यूट्रलाइज कर लेती है। कौन सा बच्चा हंसता है दोस्तों? कोई डांटता है तो मैं डांट रही हूँ। कैसे हंस सकते हैं मालविया जी डांट पे कोई? तो यही होता है जब मस्तीखोर बच्चे होते हो, डांट पे हंसते। गीत जैसा सीधे नहीं है, गीत जितने सीधे नहीं है ये। कोई बात कर रहा है आपसे? नहीं कर रहा। ये देखो ज्यादा मीत, मीत जो है पुरानी दादी कहीं की। अम्मा, ओए अम्मा सॉरी बोल, सॉरी बोल। गंदी गंदी चाप, गंदे बच्चे। तो दोस्तों मालविया जी आने वाले हैं लंच पे घर, और आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ चिकपी सैलेड। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, नया नया घर है, नया नया किचन है, मुझे भी अलग अलग रेसिपी बनाने में मज़ा आ रहा है। तो सोचा क्यों ना हेल्दी सैलेड की रेसिपी बनाई जाए। तो यहाँ सबसे पहले मैं कद्दूकस करी हूँ, किस रही हूँ कुकुम्बर को। डेली नॉर्मल कुकुम्बर तो खा ही लेते हैं सैलेड में, इसलिए आज थोड़ा ट्विस्ट के साथ बनाते हैं। तो कुकुम्बर को अच्छे से मुझे किसना है। उसके बाद मैं इसमें घिसूँगी गाजर, टमाटर और नींबू वगैरह भी यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है, गला लग रहा है, तो सिंपल रखेंगे इस रेसिपी को। कुकुम्बर, गाजर और उसके ऊपर से मैं डालूंगी बॉइल्ड चिकपी। बॉइल्ड चना जो है रात भर सोखा था, मॉर्निंग में बॉईल किया है, उसको ऐड करूंगी। उसके ऊपर नमक ऐड करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। आपके पास और भी स्पाइसेस हो तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ड्रेसिंग के लिए मैं डालूंगी 2 चम्मच या 3 चम्मच जैसा आपको लगे दही। ये जो कर्ड है ये डालना है आपको, थोड़ा हंग कर्ड होगा तो अच्छा है, पानी कम रहेगा। उसके बाद इसके ऊपर से मैंने डाला है अनार के दाने, ताकि थोड़ा सा टेस्ट और एनहांस हो जाए। भैया बहुत प्यार से बना रही हूँ मालविया जी के लिए। वैसे तो दोस्तों बना मैं अपने लिए रही हूँ, मुझे पीसीओडी वगैरह है, मैं यहाँ आके थोड़ी सी हो गई हूँ हेल्थ कॉन्शियस। वेट कम हो या ना हो पर हेल्दी तो खा रही हूँ, इतना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे भी इस किचन में। तो थोड़ा सा चखा देते हैं मालविया जी को भी कि किसका टेस्ट कैसा है। आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, या तो आपसे बहुत ही शानदार टेस्टी सा बनेगा, या फिर हो सकता है आपको बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। कैसा बना है आपका ये सैलेड कमेंट करके ज़रूर बनाना, एक बार ट्राई ज़रूर देना, गर्मी के दिन है, बहुत अच्छा लगता है। दही, कुकुम्बर, गाजर सैलेड है, स्पेशल सैलेड। मुझे लगा तू फोटो मोटो खींच रही है जाले में लाके। चिकपी कद्दूकस सैलेड। कुछ वो मिला है क्या गंदा संदा? मुझे क्या गंदा संदा? मैंने मेरे लिए बनाया था, सोचा आपको टेस्ट करा दूं, फिर बोलोगे अकेले अकेले खाती है। अकेली खा के देखो, एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। मैं कहीं का चुहाऊंगी तो मुझ पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं दोस्तों। बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग। आज के कभी मत बनाना। दे दो आप ये खाना तो दे दो। सब चोटी बना बना के थक जाओ, है तो बच्चे ही तुम देख लो, 3-4 बार चोटी बना चुके हैं। मम्मी गवाह इस बात का, कोई माने या ना माने। मैं मानने की जरूरत क्या है? ये हमारे बच्चे थोड़ी देर तो टिकने देती होती, समझे। बस किसी ने कह दिया अपने बच्चे की कंघी किया करो, कैसे रचती रचना, अच्छे से नहीं रचनी, इन्फ्लुएंस हो गए हो तो आखिरकार। आज साउथ अफ्रीका क्यों मम्मी ऐसा रचना अभी कह के गई कि दिन में झाड़ू लगाओ, रात को झाड़ू लगाओ, हैं परेशान हो गई रचना। तो इससे अच्छा तो बच्चे नहीं करते तो कुछ नहीं करना पड़ता है ना मम्मी,
क्यों? यही है तो फिर बाद में बोलना पड़ता है कि बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे हैं। सब छोड़ के पीछे ही है ना। और तो क्या, सब छोटे छोटे देखो, हालांकि गंदा करते हैं, सच बात है, जो है वो आपके सामने नहीं होते वो कितने भगवान के पास जाते हैं, हमारे पास ही आते हैं कंसल्टेशन में, और हम उन उपाय देते हैं। तो कई लोगों की गोद जो सूनी गोद भरा भी रही है, कईयों के फीडबैक अच्छे आए हैं, कईयों के बेबी होने वाले हैं, है ना। तो जल्दी फीडबैक और आने वाला है आप लोगों के साथ। तो ऐसा हाल है। हाँ लगे गंदा करते हैं, मगर यही बचपना है ना। इन्हीं को बड़े हो जाएंगे तो मिस बड़े करेंगे। हो जाएंगे तो अपने आप ही हाँ ये कौन समझाए मम्मी, तुम्हारी लड़की तो समझदार नहीं है। समझदार है कि नहीं मम्मी लड़की? समझदार तो ही पर है कितनी, थोड़ी सी कि ज़्यादा? समझदार तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। आपसे भी ज़्यादा है कि कम है? मैं तो यूं ही हूँ। मैं तो यूं ही हूँ। तो आपसे ज़्यादा है, मुझसे भी ज़्यादा है क्या? तुमसे तो ज्यादा नहीं होगा। मम्मी बच के बोल रही कैमरे के सामने है ना। चलो आओ देखते, रचना ऊपर गई बच्चों के साथ क्या करती है। तो दोस्तों बच्चों की मस्ती तो दिन भर चलती ही रहती है, और कल परसों मालवीय जी ने आपसे बहुत सारी बातें बोली, मैं क्लियर नहीं कर पाई। एक मिनट, ये देखो, हमारे बच्चे कितनी भी बजे की अलार्म हमारे यहाँ लगा सकते हैं, रात को 2-2:30 बजे, 11:30 बजे, 3 बजे, कभी भी हमारा मोबाइल बजता रहता है, बिकॉज ऑफ आवर किड्स। तो दोस्तों एक्चुअली मालवीय जी कहते हैं कि इस एरिया को भी देखो चेंजेस करती रहती रचना, क्योंकि जब से हम इस घर में आए हैं, हम लोग नीचे रहते हैं, मालवीय जी ऑफिस से आने के बाद 9 से 11, 11:30 तक कंसल्टेशन वगैरह लेते हैं। तो क्या है, उनकी इंट्यूशन पावर को इंक्रीज करने के लिए और वो अच्छे से अपने इंट्यूशंस का यूज़ करके कुंडली कंसल्टेशन कर पाए, इसलिए मैं इस एरिया को डेकोरेट कर रही थी। कुछ एक्स्ट्रा सामान यहाँ नहीं मंगाया है, अब नहीं मंगाऊंगी, क्योंकि मैं भी समझती हूँ घर लिया है हमने, लोन्स लिया है। बट ये है दोस्तों, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये कुछ फ्रेगमेंट वाले ऑयल्स हैं, इनकी खुशबू बहुत प्यारी होती है। आपको मेडिटेशन करना हो तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं, पानी में यूज़ कर सकते हैं, बहुत अलग अलग उसके आते हैं। ये कैंडल्स में रख सकते हैं, इससे आपका ऑरा अच्छा होता है, आसपास जब खुशबू आती है अच्छा लगता है। तो ये तो डेकोरेशन का सामान है, तो मैंने डेकोरेट किया है। और कैंडल्स किसी ने भी मुझसे अभी रिसेंटली सजेशन लिया था कि आप अलग अलग कलर की कैंडल कहीं देखी थी शायद आपने। तो यस फ्रेंड्स, जब हम फ्लैट में थे तब से मुझे जो चीज़ें पता चली, ब्लैक कैंडल वहाँ मैंने यूज़ करी, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया था एविल आई, नेगेटिविटी को हटाने के लिए। ग्रीन कैंडल अगेन ग्रोथ का सिंबल होती है, इसलिए ग्रीन कैंडल मेरे यहाँ आपको मिल जाएगी। ब्लैक कलर की ख़त्म हो गई है, वाइट कलर की मिल जाएगी। दिया हमें हमेशा अपने घर में लगाना चाहिए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस ये कैंडल्स भी हम लगाते हैं तो अच्छा होता है। हमारे आसपास सेज जलाने के बाद चीज़ें क्लीन होती हैं। मैं एक्चुअली आपको कुछ और बताना चाहती थी, इतनी बातें कर ली, कि वो जो मालवीय जी कह रहे थे कि घर सेल आउट करने की, तो जब ये घर बन रहा था तब आते आते लोग पूछते थे कि ये किसका बन रहा है, सेल आउट तो नहीं करना है। तब मालवीय जी ने 1-2 लोगों को बोला था, तो हाँ वो लोग देखने आए थे, और मेरा बहुत मूड ख़राब हुआ था कि ऐसा कैसे घर को सजाने की कोशिश कर रही हूँ और ऐसा कैसे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, वो उस टाइम उन्होंने बोला था तो लोग देखने आए थे, मालवीय जी मेरे साथ मजाक कर रहे थे। हाँ थोड़ी सी मैं भी एक्टिव हो गई थी, तो थोड़ी सेविंग वगैरह करके उस घर को सेल करके जैसे भी किया। इसके अलावा ये जो फीडबैक आया है ये हमें और मोटिवेट करता है अच्छा काम करने के लिए। कहाँ गया, मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये देखिए आप ध्यान से। हाय मनोज भैया, मैं बहुत खुश हूँ, आपने मेरी कुंडली दिखाई थी, आपकी एडवाइस से मेरा काम बहुत अच्छा हो गया है। आपने बोला था बहुत टेंशन लेती थी हर चीज़ की, लेकिन सब अच्छा हो गया है, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों इसीलिए मालवीय जी ने कहा है कि फीमेल्स के लिए, क्योंकि आप तो पता ही है मालवीय जी तो फीमेल्स से घिरे ही रहते हैं, विमेंस डे पे हमने दे रहे हैं ऑफ़र। तो विमेंस डे की ऑफ़र की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, आप चाहें तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। बहुत फ़ायदा करती हैं दोस्तों, एक बार कंसल्टेशन हमें एक राह देता है, हम स्टक हो जाते हैं क्या करें ना करें, करना आप ही को है, लेकिन कोई और जब हमें कुंडली के थ्रू कंसल्टेशन देता है तो बहुत फ़ायदा होता है। ये मैंने भी लिया है, और ये क्रिस्टल्स मैंने मालवीय जी के टेबल पे भी रखे हैं दोस्तों, ये भी सच में मैजिक की तरह काम करते हैं। तो जो औरतें अपने आप से प्यार करना भूल जाती हैं, बच्चों पति घर वालों में बिजी हो जाती है, तो अपने आप से प्यार करना सीखिए। रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट खरीदिए, आपकी फेमिनाइन एनर्जी जा रही है, मून स्टोन को कंबाइन कीजिए। नज़र का आपको डर लगता है, ब्लैक टर्मलाइन भी उसमें कंबाइन कर सकते हैं, अलग से ले सकते हैं। अपने हस्बैंड को पायराइट का स्टोन गिफ्ट कर दो। ये वर्क कर रहा है लोगों के साथ, इसीलिए मैं बता रही हूँ, नहीं तो मैं आपको कभी नहीं बताती, बिल्कुल नहीं बताती दोस्तों।
ट्रस्ट भी इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको फ़ायदा ही होने वाला है। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बच्चों की मस्ती चलती रहेगी। और कुछ आइडिया दीजिएगा, पैसे अभी खर्च नहीं करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि अभी भी EMI स्टार्ट हुई है तो थोड़ा मुझे रुकने की ज़रूरत है। नया घर है, इंजॉय करने की कोशिश कर रही हूँ, बस यही है। आप लोग भी खुश रहिए। एडवांस में आपको हैप्पी वुमेंस डे।